तमाम लोगों से अपील है, दुर्घटना स्थल से दूरी बनाए रखें। बेहतर सुरक्षा एवं बचाव के लिए आरपीएफ के जवान, मेडिकल टीम, एनडीआरएफ के टीम एवं रेल कर्मचारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है, शांति बनाए रखें। रेल कर्मचारी लोग निरंतर प्रयास, बेहतर बचाव एवं सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर है। नमस्कार, कशिश न्यूज से मेरा नाम है राहुल ओझा और आप देख रहे हैं हौसलों से करेंगे हिफाजत। दरअसल आज अचानक ये बात इसलिए क्योंकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार रेल मंडल ने रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कर अपनी सफल तैयारी का परिचय दिया है। कटिहार रेल मंडल के कुरेठा स्टेशन पर रेल दुर्घटना को लेकर मॉक ड्रिल का दृश्य असली घटना से कम नहीं दिख रहा था। कटिहार डिवीज़न में हम अभी खड़े हैं कटिहार के कुरेठा स्टेशन पे, और आप यहाँ देख सकते हैं एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो रहा है कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो उस कंडीशन में किस तरह जो है एनडीआरएफ की टीम जो है रेलवे के पदाधिकारियों के साथ अपना कम्युनिकेशन बनाती है ताकि कम से कम लोगों की जो है जान माल की क्षति हो। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पे और वो ये इस बॉगी में लगातार लिख रही हैं कि इस बॉगी में कितने विक्टिम में लोग चिल्ला रहे हैं बॉगी के अंदर। ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे हम आपको, लोग अंदर चिल्ला रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। ये एक महज मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है जो कटिहार रेल डिवीज़न में चल रहा है। लोगों की आवाज़ें अंदर से आ रही है, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। लोग चिल्ला रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। और ये बॉगी जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में डिरेल हो चुकी है, ट्रेन एक्सीडेंट हो चुका है, बॉगी पटरी से डिरेल हो चुकी है और तमाम जो रेलवे कर्मी हैं वो बचाव कार्य में लगे हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ। और ये एक्सीडेंटल मेडिकल रिलीफ जो विभाग है वो अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ लगे हैं कि जो अंदर से बचाने की आवाज़ आ रही है किस तरह से लोगों को बचाया जाए। ये तमाम इक्विपमेंट आप देख सकते हैं। इस इक्विपमेंट के जरिए जो है कटर से जो इसको काटा जाएगा, आप अंदर से आवाज़ आ रही है उसको देख सकते हैं। जो ट्रेन के यात्री हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी जान माल की नुकसान ना हो, उन्हें बचाया जाए। और एनएफ रेल डिवीज़न के जो कर्मचारी हैं गैस कटर से इस ट्रेन को काटेंगे और जान माल की क्षति को रोकेंगे। तो तमाम कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हैं। हमारे साथ हैं रेलवे के डिपार्टमेंट के सर, ये कौन सा विभाग है और ये क्या परफॉर्म हो रहा है? ये अंदर तो अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कोच को काटा जा रहा है और उनको निकाला जाएगा। यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन लेना चाहे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब ले सकता है। यहाँ के जो हेल्पलाइन नंबर है वो दे दिया जाएगा और लोकल यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वीएचएफ के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू, वो दिया जा रहा है। अभी जो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो किस तरह से इसको ट्रेन जो इक्विपमेंट जो यहाँ दिख रहे हैं, हाँ, इस इक्विपमेंट का क्या फंक्शन होगा अगर ये एक्सीडेंटल केस इस तरह का जेन्युइन में होता है तो? जेन्युइन में केस होगा तो इसी तरह से होगा और अच्छे से परफॉर्म करके कोशिश किया जाएगा कि कोई भी हताहत ना हो। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो टेक्निकली काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं, वो अपना जानते हैं कि किस तरीके से कहाँ से काटना है, कहाँ से जो है कोच को काटा जाए जिससे कि लोगों को अंदर क्षति ना हो। थैंक यू सर। तो ये विभाग के रेलवे के विभाग के पदाधिकारी थे जो बता रहे थे कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है और अंदर जान माल जो यात्री है वो फंसे हैं, उस सिचुएशन में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो खिड़की है जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है कि लोगों को निकालने के लिए किस तरह से खिड़की को तोड़ा जाए, क्योंकि वो हिस्सा जो काफ़ी कमज़ोर होता है ताकि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। तो ये आप देख सकते हैं जो अलग पदाधिकारी है वो ये मेजरमेंट कर रहे हैं कि ट्रेन कितनी जगह से डिरेल हुई है। ये महज मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये खिड़की का जो पार्ट है, इस खिड़की को इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि अंदर फंसे यात्रियों को निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि कटर के जरिए जो है खिड़की को तोड़ा जा रहा है ताकि अंदर जो फंसे लोग हैं उसको निकाला जाए। इसके अलावा अलग अलग ये सारे विभाग के अलग अलग फंक्शन है। कल ही एक बैठक हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर ये होती है सबसे, और इसके अलावा आप देखेंगे कि एनएफ रेलवे का जो फर्स्ट एड ये है वो लगाया गया कि अगर एक्सीडेंट होती है तो जो यात्री है उनको फर्स्ट एड में क्या दिया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट हुई है फर्स्ट एड लगा हुआ है, इसका क्या फंक्शन होगा? प्राइमरी फंक्शन इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि तुरंत जो सबसे सीरियस पेशेंट है उसको सेग्रीगेट करें, जो ज़्यादा सीरियस है उसको प्रथम देखें और उसको फिर या तो ऑपरेशन थिएटर है हमारे पास में, वहाँ ऑपरेशन में की ज़रूरत है तो वहाँ, और अगर शिफ्ट करना है तो एम्बुलेंस भी रेडी है, हमारी एक एम्बुलेंस की टीम भी आई हुई है, तो एम्बुलेंस में डाल के तुरंत उसको
नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए थे, उसकी जान बचाने के लिए। होती है, डेथ होती है तो उस ग्रेजुअल की डेथ के लिए भी एक मॉर्चुरी यहाँ पे बनाई है। तो हम लोग डॉक्टर्स जब सर्टिफाई कर देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है तो उसको मॉर्चुरी में अच्छी तरह से कॉफिन में रख के हम लोग रखते हैं। फर्स्ट एड की ये फर्स्ट एड की व्यवस्था है। और जो सिचुएशन क्रिटिकल हो अगर पैसेंजर तो वो ARME वैन है, उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर ऑपरेशन की सारी सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन के सारा सामग्री है, उसमें हम लोग उसमें ऑपरेशन करते हैं और टोटल बैंडेज करना वो सब करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र गांगुर्डे, मैं CMS कटिहार हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र गांगुर्डे जो CMS कटिहार हैं। अब ताज़ा स्थिति आपको दिखा दें। देखिए स्ट्रेचर लेके जाया जा रहा है ताकि अंदर जो फंसे यात्री हैं उनको किस तरह से निकाला जाए। और जो रेलवे की विभागीय मैकेनिकल टीम है वो कोशिश करके दरवाज़ा खिड़की को तोड़ चुकी है। अब अंदर भीतर घुस रहे हैं और जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश है हमारी कि अंदर जो यात्री फंसे हुए हैं उसको किस तरह से निकाला जाए। स्ट्रेचर लेके जाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है और किस तरह से यात्रियों को वहाँ से बचाया जा सके। तमाम रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो देखिए ये इस फंक्शन को देखिए, स्ट्रेचर को खिड़की के जरिए अंदर डाला जा रहा है ताकि जो अंदर के जो यात्री फंसे हैं उनको निकाला जाए। हौसलों से करेंगे हिफाजत में। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं। कटिहार के कुरेठा स्टेशन पर पहुंची बेटा NDRF की 9 बटालियन की टीम ने रेलवे हादसे के समय होने वाली मदद और अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी बखूबी दी। जीवंत तौर पर ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी रेल यात्रियों की जान बचाने, जान माल की क्षति होने से रोकने का पूर्वाभ्यास किया गया। आपकी टीम की जो अभी मॉक ड्रिल चला इसमें क्या भूमिका रहेगी, अभी क्या किस तरह का एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे आप? हमारा ये है कि जैसे ही हमारे को सूचना मिला हमारी टीम आई है और सबसे पहले ये ART की टीम पहुंची हुई है, रेलवे की जो अपनी टीम है और स्काउट्स एंड गाइड ये जो प्राथमिक स्तर पे जो गिरे हुए हैं या हल्के फुल्की चोटें हैं उसको निकाल रहे हैं। हमारी टीमें आने के बाद क्या हुआ कि जो बिल्कुल फंसे हुए हैं, डब्बा जहां दब गया होगा बिल्कुल, उसमें से वो निकाल रहे हैं कटिंग करके और लगातार ऑपरेशन जारी है, आप देख ही रहे हैं। इसके पहले कहाँ परफॉर्म किया आप लोग? समस्तीपुर में जैसा बता रहे थे। समस्तीपुर में 17-18 को मॉक ड्रिल था और फिर 25-26 को हटिया डिवीजन में था। तो लगातार हम लोग। ये मॉक ड्रिल कहाँ चल रहा है सर? ये कटिहार में हो रहा है, कटिहार डिवीजन में है। तो NDRF के कितने लोग इसमें शामिल हैं? हमारी एक टीम है पूरी 40 लोगों की, वो पूरा टीम वर्क होता है हमारा। और किस तरह से कम कैजुअलिटी हुई है कोशिश की? बिल्कुल, जो फंसे हुए ट्रैप्ड है उनको हमें मतलब सुरक्षित निकालना है और उससे जल्दी एवोकेट करके फर्स्ट एड दे के उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजना है। ये थे हमारे साथ NDRF के पदाधिकारी अरविंद कुमार, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो उस दिशा में NDRF की क्या भूमिका होगी। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जो तमाम NDRF की टीम जो है ऑक्सीजन के साथ साथ जो है फायर ब्रिगेड तक अगर कहीं आग लगे उस दिशा में कैसे बुझाया जाए उसको स्ट्रेचर लेके दौड़ चुके हैं। ये पूरा तमाम मेडिकल कैंप बनाया जा चुका है। 9 NDRF की टीम है, जो बटालियन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया गया, यहाँ कम्युनिकेशन सेंटर है। इस कम्युनिकेशन सेंटर के थ्रू आप ये जानकारी ले सकते हैं कि जो पैसेंजर हैं वो कौन है, उनका बर्थ नंबर क्या है और किस तरह से यहाँ कम्युनिकेट किया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। सर, ये कम्युनिकेशन सेंटर है, इसकी क्या भूमिका है? ये हमारा B सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो बिना नेटवर्क से हम अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये अगर नेटवर्क ना हो अगर जिस प्लेस में उस प्लेस में कम्युनिकेशन सेंटर ये इस्टेब्लिश अपने इक्विपमेंट के जरिए ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है कि लोगों को सही सूचना मिल सके। हमारे साथ कटिहार के ADRM कुमार विजय चौधरी हैं जो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। आइए सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। सर, ये मॉक ड्रिल चल रहा है कुरेठा स्टेशन में, क्या किस वे में परफॉर्म किया जाएगा, क्या स्टेप वाइज ये कदम लिए जाते हैं अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो? देखिए, पहले तो हमारी जो भी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमारा किसी भी सोर्स से, हमारा ड्राइवर हो, हमारा गार्ड हो, हमारा TT हो, हमारा स्टेशन हो, किसी भी सोर्स से हमारा इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में आते हैं। उसके बाद हमारा उसका ग्रीवेंसेस क्या, मतलब क्या ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी में हम लोग उसको एक्शन स्टार्ट होता है। अगर ज़्यादा मेजर कैजुअलिटी है तो इमीडिएटली हम लोग स्टेट मैकेनिज्म NDRF को भी एक्टिव करते हैं। हमारा इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में आते हैं। उसके बाद हमारा उसका ग्रीवेंसेस क्या, मतलब क्या ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी में हम लोग उसको एक्शन स्टार्ट होता है। अगर ज़्यादा मेजर कैजुअलिटी है तो इमीडिएटली हम लोग स्टेट मैकेनिज्म NDRF को भी एक्टिव करते हैं।
अगर काफ़ी कम है तो हम लोग अगर खुद सक्षम है उसको करने के लिए तो हम लोग खुद ही उसका रिलीफ में हम लोग इमीडिएटली हम लोग स्टेप को फॉलो करते हैं सर एक्सीडेंट के समय में? एक्सीडेंट के समय में सबसे पहले अगर हमारा पैसेंजर ट्रेन का कोई भी अनयूजुअल हुआ तो सबसे पहले हमारा आर्मी वाहन हमारा मूव करती है स्टेशन से, जिसमें डॉक्टर की टीम होते हैं और ऑफिसर्स की टीम होते हैं। वो फर्स्ट हमारे एक्सीडेंट साइड में रीच करते हैं। उसके पीछे हमारा ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हमारा उसके पीछे रन करती है। उसके पीछे सबसे पहले देखिए जो आ गया है, उसके बाद सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो पैसेंजर इंजर्ड हैं जितना से जितना ज़्यादा संख्या में बचाया जा सके उसको, अगर कोच को अगर काटने की अगर है तो हम लोग प्लाज्मा कटर यूज करते हैं। काट के हम लोग जितनी भी हमारा इंजर्ड पैसेंजर को फर्स्ट उसको निकालते हैं। और हमारे डॉक्टर की टीम, जैसे देखा होगा कि आपने डॉक्टर का हमारा यहाँ बना हुआ है, उसमें हम लोग प्राथमिक उपचार देते हैं। अगर प्राथमिक उपचार से अगर वो उससे ज़्यादा ये इंजर्ड है तो हम लोग अगल बगल के हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट करते हैं। तो क्या कोशिश रहती है कि कैजुअलिटी कम से कम हो? कैजुअलिटी कम से कम हो और जो हमारे ये बोनाफाइड पैसेंजर हैं उनको जितना से जल्दी सहायता हम लोग प्रदान कर सकते हो हम लोग करते हैं। तो रेलवे की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से जो है कैजुअलिटी को कम से कम ये किया जाए और जो पैसेंजर है उनकी रक्षा की जाए, जान माल की। हमारे साथ NDRF के कुमार बालचंद जी है। सर, NDRF का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है रेलवे के साथ, किस किस स्टेप को फॉलो करेगा? NDRF की क्या भूमिका होगी? जी, हमें जैसे सूचना मिली कि 10:35 में एक ट्रेन कुरेठा रेलवे स्टेशन पे डिरेल हुई है। हमारे NDRF हेडक्वार्टर को यहाँ पे कंट्रोल रूम कटिहार डिवीज़न के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है। हमारी एक टीम कटिहार में ही अभी पदस्थापित थी किसी अन्य वजह से, तो वहाँ से इस टीम को मोबिलाइज किया गया कुरेठा रेलवे स्टेशन के लिए। कुरेठा रेलवे स्टेशन पे पहुंचकर टीम ने अपने सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने पाया कि 2 बॉगी जो है वो डिरेल हुई है और उसमें कुछ यात्री फंसे हुए हैं और उसको 2 सब टीम में डिवाइड किया गया है उस टीम को, और टीम को मोबिलाइज किया गया कुरेठा रेलवे स्टेशन के लिए। कुरेठा रेलवे स्टेशन पे पहुंचकर टीम ने अपने सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने पाया कि 2 बॉगी जो है वो डिरेल हुई है और उसमें कुछ यात्री फंसे हुए हैं और उसको 2 सब टीम में डिवाइड किया गया है उस टीम को, और दोनों सब टीम अभी बॉगी को एक में गैसोलीन कटर के माध्यम से बॉगी को काटकर एंट्री रूट बना रही है, जबकि दूसरे में प्लाज्मा कटर के माध्यम से काटकर एंट्री रूट बना रही है। दूसरी तरफ हमारे जो ART की वैन भी आ गई है, उनके लोग भी अभी NDRF की क्या भूमिका है? NDRF की भूमिका है कि अभी सबसे पहले हम इवैक्यूएट करेंगे पैसेंजर जो उसमें फंसे हुए हैं, उनको निकालेंगे। जो मेडिकल टीम है उनको हैंड ओवर करेंगे, उनका फर्स्ट एड किया जाएगा और फर्स्ट एड करने के बाद ट्राइज किया जाएगा। ट्राइज करने के उपरांत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फर्दर आगे भेजा जाएगा। ये थे हमारे साथ NDRF के कमांडेंट जो हैं कुमार बालचंद जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि NDRF की जो भूमिका है रेलवे के पदाधिकारियों के साथ रहती है, क्योंकि ट्रेन जब एक्सीडेंट होती है तो आसपास का जो इलाका है काफ़ी मतलब शोरगुल वाला इलाका रहता है। और ये एक असिस्टेंस बूथ है जहाँ पे ट्रेन की एक्सीडेंट हुई है। इनकी क्या भूमिका होगी? सर, आपकी क्या भूमिका होगी? असिस्टेंस बूथ की क्या भूमिका होगी अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो? ये पर्सनल डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बूथ है। जो पैसेंजर जिनकी अपने जर्नी पे जाने वाले थे, उनको दूसरे ट्रेन में उनको अथॉरिटी जो जाने की होगी वो यहाँ से हम लोग बनाएंगे उसका, जहाँ भी उनको पहुँचाना है, और जो भी ट्रेन उनको दिया जाएगा उसके लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बना के हम लोग देंगे यात्रा के लिए। तो अगर ट्रेन कम कैजुअलिटी वाले पैसेंजर जो हैं जिनके प्राथमिक उपचार के बाद उनको अपने गंतव्य की ओर रवाना करने के लिए इस असिस्टेंस बूथ की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक ये इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया गया है, इनकी क्या भूमिका होगी? सर, क्या भूमिका होगी? ये हमारी भूमिका इसमें है जितने यात्री घायल हैं उनको देखना है तो उनको हॉस्पिटल के लिए उनको भेजना है। अब बाकी यात्री का जो सामान है उसको भी रख करके उनको सुरक्षा देना है। तो इंफॉर्मेशन डेस्क की ये प्राथमिकता होती है कि जो लगेज है उनको संभाल के रखा जाए और जो यात्री हैं उनको उनके गंतव्य तक लगाना। हौसलों से करेंगे हिफाजत में। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं।
रेलवे के परिचालन, मैकेनिकल, स्वास्थ्य विभाग, सिविल क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के अलावा आपदा विभाग पूरी तरह असली दृश्य की तरह पूर्वाभ्यास किया। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कर कटिहार रेलवे ने यह संदेश दिया कि वो किस तरह से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कि आपको बता दें कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज चल रहा है ना फ्रेट डिवीजन के कटिहार डिवीजन के कुरेठा स्टेशन पे कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो उस दिशा में उस समय एनडीआरएफ की टीम जो है किस तरह से रेलवे के पदाधिकारियों के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे सके। अभी जो दृश्य आपको दिखा रहा है ये जो बॉगी है ट्रेन है ये डिरेल हो चुकी है। आपको दिखा सकते हैं स्ट्रेचर से किस तरह से मरीजों को निकाला जा रहा है। जो रेलवे कर्मचारी है वो मरीज जो पैसेंजर जो घायल हो गए हैं इस एक्सीडेंट में किस तरह से निकाला जा रहा है इसका विजुअल आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ है मेडिकल डिपार्टमेंट के पदाधिकारी। सर जैसे ट्रेन डिरेल हो गई एक्सीडेंट हो गई मेडिकल विभाग की क्या भूमिका होगी इसमें? पूरा वो सबसे पहले वो जो ARM भी आ गया है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन उसकी टीम हमारी आ चुकी है और जो यात्री इसमें फंसे हुए हैं उसको सबसे पहले उसका रेस्क्यू करना है। उसके लिए जहाँ से काटना होगा कोच का हमारे आदमी ट्रेंड है इसमें, उनको पता है कि किस जगह से काट के निकाला जाता है। जैसे विंडो सबसे वीकेस्ट जगह है तो उसको काट के रॉड को काट के निकालते हैं, या जहाँ कोच का जो ऊपरी भाग है जहाँ से काटने में तो वहाँ काट के स्टेशन से निकाल के फिर मेरी वहाँ जो मेडिकल टीम बैठी है उनके पास पहुँचा दिया जाता है। मेडिकल टीम उसका इलाज करता है और हमारे ARM में ये ऑपरेशन थिएटर भी है, सारी व्यवस्था उसमें है। अगर यात्री ज़्यादा हो जाएंगे, अगर पेशेंट ज़्यादा हो जाए, कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाएगी तब उसको बाहर लिया जाएगा हॉस्पिटल में, जो नियर बाय हॉस्पिटल AN झा। तो हमारे साथ मेडिकल डिपार्टमेंट के AN झा थे जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि रेलवे की जो एक्सपीरियंस जो पदाधिकारी है जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं जो ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और जिस तरह से जो एक्सीडेंट की ट्रेन की बॉगी जो एक्सीडेंट की उसको किस तरह से अंदर फंसे जाते हुए निकाला जाए इसके लिए जो है गैस कटर और प्लाज्मा कटर से काट कर निकाला जा रहा है। तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को कितनी सीरियसली अंजाम दिया जा रहा है ताकि अगर सही में किसी तरह की घटना होती है तो उस दिशा में किस तरह से निकला जाए। और ये आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे, एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन पहुंच चुकी है जो घटनास्थल पर और ये लोगों को किस तरह से कम कैजुअलिटी हो ये दिखाया जाए। देखिए स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है ताकि जो उसे जो नियरेस्ट जो कैंप बना है मेडिकल का फर्स्ट एड का कैंप वहाँ ले जा सके जिससे उसकी इलाज उसके। और ये एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन पहुँच चुकी है। सर एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन पहुँच चुकी है, इसकी क्या भूमिका होगी? इसका है रेस्टोरेशन में काम आता है। ये रेस्क्यू ARM फॉर रेस्क्यू एंड ART फॉर रेस्टोरेशन, फिर से ट्रैक बहाल करना पड़ेगा। इसके लिए अगर कोच को फिर से पटरी पर लाने की व्यवस्था इसमें है। अगर कोई नहीं आ पाएगा, ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर से ट्रैफिक बहाल किया जाएगा। तो इसकी मुख्य भूमिका इसके रेस्टोरेशन फॉर रेस्टोरेशन ओनली। एनडीआरएफ की टीम ने यह संदेश दिया कि देश में कभी भी किसी भी तरह की आपदा हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या भूकंप की, चाहे रेल दुर्घटना हो या अन्य कोई भी आपदा, अपने प्रशिक्षित टीम के साथ घटनास्थल पर पूरी तरह से तैयार मिलती है। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज चल रहा है कटिहार के कुरेठा रेलवे स्टेशन पे और एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान जो एनडीआरएफ की टीम और रेलवे के कर्मचारी किस तरह से बचाव रेस्क्यू कार्य करते हैं वो दिखाने की कोशिश थी हमारी। अभी आप देख सकते हैं आरपीएफ के जवान जो है वो अनाउंस कर रहे हैं कि कृपया जो घटनास्थल पे है शांति बनाए रखें। लोगों का एक हुजूम है जो कि एक्सीडेंटल जो ट्रेन जो एक्सीडेंट की है जो मॉक ड्रिल चल रहा है उसे देखने के लिए। तो आरपीएफ की जो टीम है, आरपीएफ के जो जवान हैं वो अनाउंस कर रहे हैं कि सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, आप कृपया शांति बनाए रखें और लोगों को हेल्प करने में मदद करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एनडीआरएफ की टीम और रेलवे की संयुक्त ऑपरेशन चल रही है। हमारे साथ आरपीएफ के अनुज कुमार जी हैं। सर क्या भूमिका होगी आरपीएफ की अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो? आरपीएफ की भूमिका है ये ग्रामीण जनता को रोके रखना, बाहरी कोई आदमी ना आए और जो भी सुविधाएं फंसे हुए लोग हैं उनको निकालना, असामाजिक तत्व की एंट्री ना हो। हाँ, ये सब असामाजिक तत्वों से बाहर निकलने के लिए पीओ पे भी आदमी लगे हुए हैं, यही सब। तो आरपीएफ की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी इस मायने में कही जा सकती है कि असामाजिक तत्व ना आए और जो घटनास्थल पे वहाँ रेस्क्यू ठीक से चलाया सके। जैसा कि तमाम विजुअल्स के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो उसमें तमाम रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भूमिका वो हमने आपको विस्तार से बताई। एनडीआरएफ जो गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक टीम है
उसकी जो बीटा की इकाई है उस बटालियन का यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी दिखाने की कोशिश है कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान रेलवे के कर्मचारी एनडीआरएफ की टीम के साथ रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरह से लोगों को बचाएंगे, इसका एक महज मॉकड्रिल है। तो घटनास्थल से आपने तमाम वाकया को हमने आपको दिखाया है। तो देखते रहिए कशिश न्यूज। रितेश रंजन, कटिहार। तो इससे खास पेशकश हौसलों से हिफाजत में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।